Hello students, welcome to our YouTube channel SS Maths Glory. In previous session we discussed that the fundamental theorem of arithmetic. But in this session we are going to understand that how to find the LCM and SCF of the given numbers. So what is meant by LCM, what is meant by SCF? Both the concept we already learned in previous classes. By the how to find LCM SCF by the listing method, division method. So in the previous classes we already learned that. So what is mean by LCM? LCM means the least common multiple. Means the listing method से कभी हमने least common multiple अभी हमने if we try to find that, so suppose 2 और 4 इसका least common multiple हमें LCM निकालना है, तो listing method से क्या करते थे हम सिंपली इसका टेबल लिखते थे 2 2 2 4 सिंपल टेबल लिखते थे और 4 का 4 1 जा 4 4 2 जा 8 लाइक दिस. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इसका जो मल्टीपल है इससे सबसे छोटा कॉमन नंबर. तो देखो अभी 2 4 2 और यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 है. सो सबसे पहला वाला नंबर जो दोनों में कॉमन हो ऐसा नंबर उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. बट इट इज पॉसिबल फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर. ये जो लिस्टिंग मेथड थी ये छोटे नंबर्स के लिए हमने यूज किया, लेकिन बड़े नंबर्स पे हम हर एक नंबर्स का टेबल लिख के ऐसा हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते. उसका छोटा नंबर नहीं, मतलब उसका टाइम कंज्यूमिंग थी, उसको बहुत टाइम लगता था और नंबर्स भी बड़े बड़े आते थे. ठीक है, बट हियर बाय द प्रीवियस लेक्चर, इन दैट प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन कंपोजिट नंबर. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें एलसीएम उसका निकालना है. एचसीएफ लिस्टिंग मेथड से भी करते थे हम, उसके जो फैक्टर्स आते थे, सो हाईएस्ट वो दोनों में से सबसे कॉमन वाला जो फैक्टर्स है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन सा रहेगा, तो वो रहता है उसका एचसीएफ. तो लिस्टिंग मेथड से हमने उसको लर्न किया है, लेकिन टुडे ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें. सो आई हैव given here that two numbers, because जो next exercise है हमारा, तो next exercise में हमें prime factorization, by prime factorization हमें LCM और HCF find करना है. But here I given that example 24 and 36 और इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है. LCM मतलब सबसे छोटा कॉमन नंबर और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो भी फैक्टर्स हम उसके आने वाले हैं उसका सबसे बड़ा फैक्टर. सो हाउ कैसे करते हैं, हाउ लेट स्टार्ट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 24 प्राइम नंबर है. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया आपको हाउ टू फैक्टराइज दैट. इन प्रीवियस सेशन आल्सो आई विल डिस्कस दैट हाउ टू फैक्टराइज. सो 24 को फैक्टराइज कैसे करना है, सबसे पहले उसका छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से डिवाइड करना है. सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगेन 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24. ठीक है. नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 के प्राइम फैक्टर क्या है, ये 36 के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से, यस यूनिट प्लेस 6 है. 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अगेन 2 से नहीं होगा, 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ठीक है. नाउ वी गॉट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. और प्राइम फैक्टर्स आर 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. तो इसका इंडेक्स फॉर्म में क्या आने वाला है, इसका इंडेक्स फॉर्म मींस व्हाट कि 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिपीटेड, 1 2 3, तो उसका पावर कितना है 3. ठीक है. मल्टीप्लाई 3 हाउ मेनी टाइम्स 3 इज रिपीट, ओनली 1 टाइम, तो उसका पावर कितना है 1. हियर 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिपीटेड, हियर 2 रिपीटेड 2 टाइम्स, तो उसका पावर है 2. मल्टीप्लाई 3 कितना टाइम्स रिपीट हुआ है 2 टाइम्स. तो ठीक है. तो इंडेक्स फॉर्म में इसलिए लिखा मैंने कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में इंडेक्स फॉर्म को ही ऑब्जर्व करके हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है. सो एलसीएम
ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू, अभी एलसीएम कैसे निकालना है, और एचसीएफ, हम इससे पहले निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम 24 एंड 36, so we have to observe the factors only, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें जो कॉमन आएंगे, फॉर एग्जांपल 2, हियर आल्सो 2 इज हियर, और हियर आल्सो 2, तो दोनों में 2 है, ठीक है। कॉमन कौन सा आया, 2 कॉमन आया, 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉमन नंबर कौन सा है दोनों में, 24 और 36 में, अगेन 2, दोनों में आनी चाहिए वो फैक्टर्स, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट हियर 2, हियर 2 है क्या, नहीं, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3, हियर आल्सो 3, तो ये उसका प्राइम फैक्टर्स कॉमन वाला, तो कौन सा है कॉमन फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 12। तो क्या किया हमने, एचसीएफ निकाल, हाउ टू फाउंड दैट, हमने एचसीएफ कैसे निकाला कि जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमें ऑब्जर्व करना है, और आफ्टर ऑब्जर्विंग कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आया है, दोनों में सेम, 2 यहाँ है, एक 1 टाइम्स आई रिटर्न दैट, ठीक है। हियर आल्सो 2, हियर आल्सो 2, 1 टाइम्स आई रिटर्न दैट, 2 इज हियर बट हियर इज एब्सेंट, ओके, यहाँ पे 2 नहीं है, सो व्हेन आई डिडंट टेक 2। Now next 3 both are on that, both place 2 are there, so I took here 3, so I multiply, and here 3, यहाँ 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, so मैंने I left that, so कॉमन जो भी फैक्टर आएंगे वो मैंने लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन आया 12, तो इट इज आवर एचसीएफ। नाउ नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है हमें कि जो भी नंबर्स है उनके इंडेक्स फॉर्म हमें ऑब्जर्व करना है, और मैक्सिमम इंडेक्सेस का है वो नंबर हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 2 और दैट 24 के जो 2 आए उसका 2 का पावर, और 36 के जो 2 आए उसका पावर, तो दोनों में मैक्सिमम पावर किसका है, 2⁻3, तो वी हैव टू टेक दैट 2⁻3, ठीक है। नाउ 24 और 36 में जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 है, तो दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, 3⁻2, तो वी हैव टू टेक दैट 3⁻2। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का पावर 3 8, और 3 का पावर 2 3 9, कितना है 8 9 72, ठीक है। हियर वी गॉट द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। क्या क्या हमने सिंपल कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों के जो प्राइम नंबर्स है उसमें जो कॉमन नंबर आएगा दोनों टर्म में, दैट आई वी रिटर्न दैट 1 टाइम एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन वी विल गेट आंसर, ठीक है। एलसीएम में हमने क्या किया कि जो भी नंबर्स आए, फैक्टर्स आए, उसका इंडेक्स फॉर्म हमने ऑब्जर्व किया, और जो नंबर दोनों नंबर्स में जो हाईएस्ट टाइम्स रिपीट हुआ है तो इंडेक्स फॉर्म में मैंने लिख लिया, तो वो नंबर आई सिलेक्ट दैट कंपेयर टू लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नहीं लेना है, हाईएस्ट लेना है, दोनों में से सेम नंबर्स में से, देन आई टुक दैट, अगेन 3 को ऑब्जर्व किया तो 3 ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है तो 3 मैंने उसका पावर 3, तो रिपीटेशन कौन से नंबर का ज्यादा है वही लेना है, ठीक है। और आफ्टर मल्टीप्लाई आई गॉट दैट 72। तो एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व किया, इट इज वेरी सिंपल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन सिंपल रिजल्ट इज देयर इन योर बुक। रिजल्ट क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नंबर्स। जो भी नंबर्स हम लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमने ए और बी, ये दो नंबर का जो एलसीएम आएगा, ये दो नंबर का जो एचसीएफ आएगा, वो कैसा रहेगा, वो जो दो नंबर है उनके प्रोडक्ट के, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इतना रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द both the numbers, LCM multiply HCF is equal to product of the numbers. So we check that, so product, how to what is the product of both the number here,
this result is very important because by using this result we have to solve the example in our next exercise. ठीक है, तो LCM और HCF क्या है दोनों numbers के? 12 and 72 multiply 12 is equal to, और जो नंबर आए, नंबर कौन कौन से थे? 24 multiply 36. This result you have to check and you have to comment the answer. Are both same or not? You have to check and you have to comment. And that remaining example, that exercise example, we will discuss on our next session. But आप on the basis of this LCM HCF और ये result के basis पे जो next example है, if you try that, you will get definitely. Okay? कभी if you facing some difficulties, you have to share with me. ठीक है ना? Another example we'll discuss on our next session. Thank you.